ये बात सच है कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ खड़े थे ना, तब तुम कुछ लोगों को पकड़ ही नहीं पाए, तब तुम कुछ लोगों की असलियत को समझ ही नहीं पाए। लोगों की असलियत अक्सर तभी समझ में आती है जब इंसान अकेला होता है, पर वो लोग भूल जाते हैं कि हर इंसान अकेला नहीं होता। कुछ बच्चों पर साईं की कृपा कुछ विशेष ही होती है। देखो तुम पर कैसी कृपा है मेरी कि तुम हर पल मुझे महसूस कर पाते हो। क्या हर कोई मुझे महसूस कर सकता है? नहीं, पर तुम कर पाते हो। और तुम जिस शक्ति को महसूस कर पाते हो ना, उसी शक्ति ने इस सृष्टि की रचना की है। उसी शक्ति ने हर छोटी हर बड़ी चीज़ को बनाया है, और वही शक्ति तुम्हारे साथ चलती है। तो अकेले तो तुम हुए नहीं, पर ये अच्छी बात है कि ज़रा एकांत में ज़िंदगी बिताते हुए बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिए। और ये सब दिखाना समझाना इसलिए ज़रूरी था ताकि तुम भविष्य में ऐसे लोगों में फंस ना जाओ। एक चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें। हालांकि मैं कोई गड़बड़ होने नहीं दूंगा, सब संभल जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने तरफ से सावधान रहोगे ना, तो गड़बड़ कौन कर रहा है ये तुम पकड़ पाओगे। बस इतना ही करना कि कहीं भी दस्तखत करने के पहले ना पढ़ लेना कि कौन से कागज़ पर किस लिए दस्तखत कर रहे हो, और अगर उसमें कोई समय की जानकारी दी गई हो तो उसे ध्यान से पढ़ना। और कोई अपना सामान तुम्हें हिफाजत के लिए भी क्यों ना देकर जाए, मत लेना, मना कर देना। क्योंकि संभव है कि वो सामान, उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। वो सामान शायद किसी गलत तरीके से आया हुआ हो, और वो तुम्हारे पास रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझना। ऐसे भी लोगों से तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है जो खुद बुरे ना बनकर तुमसे गलत बातें कहलवा जाते हैं और फिर खुद अच्छी बातें कहते हैं। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम जो जैसा है उसके सामने वैसा कहो और पीठ पीछे बुराइयां करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं यही कहता हूँ कि जो है उसे कहो, जो सच है वही कहो, जो झूठ है उसे मत स्वीकारो। लेकिन एक बात और समझो, सच को भी कहने के कई तरीके हैं। सिर्फ तुम्हारे शब्द ही ना लोगों को बुरे लग जाते हैं, हालांकि बातें सही होती हैं। क्यों लग जाती है? क्योंकि तुम सीधे सीधे सारी बातें कह जाते हो। अगर उन्हीं बातों को शांति से कहोगे, थोड़े अच्छे तरीके से कहोगे ना, तो शायद उस तरह चुभेगी भी नहीं और समझेंगे लोग तुम्हारी बातें। समझे या ना समझे, कम से कम चुभेगी तो नहीं। मुझे पता है जब गुस्सा आता है तो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर होता है, लेकिन यही तो सीखना है तुम्हें कि उस वक्त तुम्हें कैसे काम लेना है शांति से। तुम गुस्सा करना बंद कर दो, लोग तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। और मैं चाहूँ ना तो दखल अंदाज़ी देकर एक पल में सब सही कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ तुम वो सीखो, वरना किसी को चुप कराना है या किसी से कुछ कहलवाना है मेरे लिए एक पल का काम है। लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई नियत है मेरी। उस नियत को समझो। किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, इसलिए रोना मत, परेशान मत होना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और तुम्हारे मन में अब भी बहुत दुख छुपा हुआ है, उसे बाहर निकाल दो। तुम्हारी दुख तकलीफ़ों से मुझे तकलीफ़ हो रही है,